दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम 2022 16 अक्टूबर 2022 को ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया सीएसबीसी द्वारा एक शिफ्ट में। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए। मैं इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसे आप बोल सकते हैं सेफ स्कोर भी। हो सकता है कि आप इस सेफ स्कोर से संतुष्ट भी हो, असंतुष्ट भी हो। ये पूरा आपका हक है कि संतुष्ट भी हो सकते हैं, असंतुष्ट भी हो सकते हैं। जो डाटा मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और एक बात ध्यान में रखिएगा, मुझे कोई शौक नहीं था इस वीडियो को बनाने के लिए। काफ़ी अभ्यर्थी सुबह से बोल रहे थे, कुछ लोगों को मैंने समझाया भी कि आप जिस कैटेगरी में हो, जितना स्कोर बता रहे हो, आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में लोगों ने मैसेज किया है, फिर मुझे बताने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सीएसबीसी इस बार आप लोगों को चौंका देगा, काफ़ी अभ्यर्थियों को। सीएसबीसी इस बार क्या कर सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग क्या सीएसबीसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस बारे में भी बात करूंगा। आपको सभी को पता होगा कि अलग अलग जगह से चुट्टा लोग को पकड़ा गया है, मोबाइल के साथ भी देखिएगा और ब्लूटूथ के साथ भी। ब्लूटूथ वाले तो और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। जो प्रभाव इस कटअप जो होगा ये आपको दिखाएगा कि इस परीक्षा पर उन लोगों का क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, ये चयन सीएसबीसी जो है ये आपको नोटिफिकेशन संख्या 01/2022 के अंतर्गत ये भर्ती निकाला था। 76 पदों के लिए ये भर्ती निकाला गया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो भर्ती अलग अलग कैटेगरी वाइज है। यहाँ से देखिए 76 पद है अभी तक। अभी जिस डेट में मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 76 ही पद है, जिसमें आपको 35% जो महिलाओं के लिए आरक्षण होता है, 20 यहाँ पर पद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके लिए 20 पद आपको रिजर्व पहले से है। तो 76 में से 20 घटा दीजिएगा तो मेल कैंडिडेट के लिए होगा। सो ऐसा नहीं है कि जो 20 पद है इसी पर सिर्फ फीमेल फाइट करेगी, वो मेल वाला का भी फाइट कर सकते हैं, उसमें भी अपना रिजल्ट बना सकती है, क्योंकि ये इनका आपको सिर्फ रिजर्व पद है। अब वो बोलिएगा कि क्या मेल वाले इसमें नहीं आ सकते, लड़कियों में 35% में? तो अगर नहीं मिलती उस कैटेगरी के अंतर्गत लड़की तो उसमें भी आ सकते हैं। बस एक आपको कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। ये जो होगा, ये जो कैटेगरी है ये वाला पिछड़े वर्ग की महिला में, ये जो पिछड़े वर्ग की महिला है इसका सीट जो रिजर्व होता है, रिजर्व हो सकता है, खाली बैकलॉग चला जाएगा, लेकिन इस पर कोई नहीं आ सकता। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम आपको पूरा बताते हैं कि देखिए 76 जो है इसके 5 गुना रिजल्ट देना है। ठीक, सो 5 गुना रिजल्ट देना है तो आप देखिएगा कि इसमें लगभग आप देखिए तो 350 से 400 के बीच में आपको रिजल्ट दिया जाएगा। मान लीजिए 400, क्योंकि कभी कभी बढ़ाकर भी रिजल्ट दे देता है सीएसबीसी। यहाँ पर हम हाइपोथेटिकली मानकर चलते हैं कि 400 रिजल्ट दिया जा रहा है, तो नंबर बराबर होने की गुंजाइश में ऐसा होता है। तो 400 अगर दिया जा रहा है रिजल्ट, तो 400 लोगों का अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट तैयार करने के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज कटअप तैयार करना पड़ता है। और वही कटअप मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई 400 ज़्यादा नहीं है स्कोर। 400 मतलब स्कोर कहने का नहीं, मैंने सीट जो है 76 है उसके 5 गुना रिजल्ट है। अगर 400 रिजल्ट देता है तो कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं। कम से कम नहीं तो मैं यहाँ पर बता दूं कि 75 से 76 हज़ार अभ्यर्थी तो आराम से इसमें एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक, 75 से 76 हज़ार अभ्यर्थी एग्ज़ाम में बैठे हैं, मैं ये बता रहा हूँ। इसमें से आपको देखिएगा कुछ जो अभ्यर्थी पकड़ कर गए हैं या कुछ अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया है, उनको अलग रूम में भी बैठाया गया था। तो ऐसे भी बहुत से अभ्यर्थी आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये आप सबसे पहले देख लीजिए कि 292 मुन्ना भाई बिहार के अलग अलग जगह से गिरफ्तार है, ब्लूटूथ के साथ है। और भी देख सकते हैं कि 98,000 टोटल देखिएगा, 98,870 जो है ये अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा में 76% अभ्यर्थी उपस्थित थे। सो 76% इसका निकाल लीजिए। सो 76% निकालिएगा तो वहीं मैं आपको बोल रहा हूँ कि 74 से 75% आप देखिएगा अभ्यर्थी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। 74 से 75 हज़ार, माफ कीजिएगा, 74 से 75 हज़ार अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं। आगे चलते यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये जो न्यूज़ है इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। मतलब ये जो न्यूज़ है ये आपको किस ओर इशारा करता है, ये देखिए। सिपाही भर्ती परीक्षा, कान से लेके गुप्त स्थानों तक छिपा रखा था ब्लूटूथ, लेकिन फिर भी लोग पकड़ाए हैं। पता है आपको किस लिए वो कैसे पकड़ा गए हैं, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। जघन जांच के बाद पकड़ाए मद्य निषिद्ध सिपाही भर्ती में परीक्षा में भागलपुर जिले के कई सेंटर, परीक्षा सेंटर से प्रशासन की यहाँ पर सघन सघन यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिएगा सघन जांच में 15 सेंटर कई परीक्षार्थी ब्लूटूथ पर फ़ोन के साथ पकड़े गए हैं। यानी कहने का मतलब कि कोई ब्लूटूथ से, कोई फ़ोन से ऐसे अभ्यर्थी, भागलपुर से तो सबसे ज़्यादा देखा गया है, फिर आपको देखिएगा बक्सर से अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, छपरा से अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। यहाँ से अभ्यर्थी को पकड़कर आपको जेल भेजा गया है। ठीक, और बहुत से अभ्यर्थी जो है वो शुरू में ही पकड़ा गए हैं, तो उनको एग्ज़ाम भी नहीं दिए दिए देने जाने लगा और फिर उनको नहीं भेजा गया जेल। ठीक, बहुत से जो शुरू में ही पकड़ा है, जो बीच में पकड़ा है उनके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि बीच में आप देखे होंगे अचानक बीच में चेकिंग आया था और चेकिंग के दौरान ऐसा आपका हुआ होगा। ठीक,
अब हम बात करते हैं कि इन लोगों का जो चोरी हुआ है उससे क्या एग्जाम पर प्रभाव पड़ेगा, सिपाही भर्ती परीक्षा पर, इस पर जरूर पड़ेगा। क्योंकि जो पकड़ा गए हैं उनका तो काम खत्म है, लेकिन जो नहीं पकड़ाए हैं उनका क्या? वो तो किसी से न किसी से कनेक्ट थे, तो वो तो अपना काम कर रहे थे। लेकिन सवाल यही है कि क्या उन लोगों के बीच में कंपटीशन है, जो जैसे मान लीजिए कि जो ब्लूटूथ से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो 76 सीट है, तो क्या उन लोगों के बीच में हो गया होगा ना कंपटीशन? यहाँ पर देख सकते हैं 296 तो सिर्फ मुन्ना भाई पकड़ा है, मतलब कि 5400, 296 से मतलब 300 करीब चोरवा पकड़ाया है, ठीक, जो ये चोरी करता है। और पकड़ाया भी नहीं होगा तो देख सकते हैं कि 400 से ऊपर तो वो खुद ही हो जा रहा है, मतलब कि कहने का मतलब कि उसका खुद ही चोरवन चोरवन के बीच में कंपटीशन है, लाखों रुपया देकर वो अपना सेटिंग कराता है। तो क्या सिर्फ उन्हीं लोगों का रिजल्ट होगा? तो ऐसा नहीं है। बहुत से सेंटर पर देखिएगा कि रिजल्ट होने वाला है अच्छे तरीका से भी, लेकिन आप लोग भी जान रहे हैं कि कितना रिजल्ट होगा, ठीक, ये मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। अगर सेंटर वाइज अगर देखने को मिलता है कि एक ही सेंटर से ज़्यादा रिजल्ट हो गया तो CSBC ऐसे नहीं करने वाला है। एग्जाम्पल के मैं बता रहा हूँ कि बहुत से सेंटर बनाए गए हैं, तो कोई एक सेंटर से ऐसा तो होगा नहीं कि 50 रिजल्ट हो जाएगा, और ऐसा होगा तो CSBC एक्शन लेगा उस सेंटर पर, या CSBC के ऊपर ही सवाल उठने लगेगा जब भी रिजल्ट आएगा। अब कहिएगा कि ये कैसे पता चलेगा कि एक सेंटर से 50 रिजल्ट होगा हो कि नहीं? भाई CSBC सेंटर लिस्ट भी तो जारी करता है, सेंटर लिस्ट भी हम लोगों के पास है ना, सभी जगह के सेंटर के लोग फोटो खींचकर भी भेजे हैं, तो ये जांच हो जाएगा कि कहाँ से कितना लड़का पास हो रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे CSBC को मेरे तरफ से एक सजेशन है, मतलब मैं भी, मैंने ये कॉल पर भी बात किया है, आप लोग भी मैं भी उनको पहुंचा सकते हैं सजेशन, ये आप लोगों के डिपेंड करता है, मैं अब जितना सोच पाया मैंने उनसे बोला कि सर जिनका 95 से अधिक स्कोर आ रहा है उनका रिजल्ट ही निरस्त कर दीजिए। मेरी ये बात से बहुत लोग को चुभेगा, लेकिन मैंने बोला कि सर 95 से जिसका अधिक आ रहा है उसका रिजल्ट निरस्त कर दीजिए, क्योंकि 95 से अधिक क्वेश्चन करना अपने आप में मतलब कि बहुत बहुत 30 मार्क होंगे तब पर भी ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, 54 होंगे तो कर लेंगे। तो उन्होंने मेरा बात सुना है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे, वो सुनते हैं। लेकिन ये रिक्वेस्ट होगा उन लोगों से, मैंने कहा कि सर रिक्वेस्ट है आप लोग ऐसा जरूर कीजिएगा कि अगर 95 से किसी का अधिक स्कोर है तो उनका रिजल्ट खारिज कीजिए, क्योंकि वो साफ साफ इंगित कर रहा है, या तो वो आंसर की लेकर गया है जो कि ये वायरल नहीं हुआ है, लेकिन वो ब्लूटूथ पक्का लेकर गया है, क्योंकि उतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन तो जरूर गलती होते, इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन था, कुछ आपको मैथ का क्वेश्चन था, ऐसे कुछ क्वेश्चन हिंदी के भी थे जो गलती हो सकते हैं, और कुछ आने वाला भी पढ़ने वाले लड़के से क्वेश्चन गलती होता है। तो मैंने उनसे ये बात बोला है, बाकी अब उनके ऊपर है क्या कर रहे हैं, लेकिन वो भी जान रहे हैं कि कोई 100 में 100 तो क्वेश्चन सही नहीं कर सकता, 100 में 98 तो क्वेश्चन सही नहीं कर सकता है। तो बाकी अब उनके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करने वाले हैं। मैं यहाँ से सेफ स्कोर आपको बताते चल रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। और ये जरूर आश्वासन मिला है कि आगे की जो भर्ती होगा उसमें कुछ अलग तरीका से कड़ाई किया जाएगा, मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा जब वो फॉलो होने लगेगा रूल, ठीक। सेफ स्कोर जो होगा फीमेल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल के लिए 82 से 84, EWS के लिए 75 से 77, BC के लिए 77 से 79, EBC के लिए 75 से 77, SC के लिए आपको 70 से 72 और ST के लिए 55। अब कहिएगा कि सर ST फीमेल के लिए 55, इससे भी कम जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ ST फीमेल का सीट खाली रह जाता है, बहुत कम अभ्यर्थी मिलती थी, इससे भी कम जा सकता है ST फीमेल का, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि क्या लड़की इस बार चोरी नहीं की है। अब प्रत्यक्ष के क्या प्रमाण की जरूरत है, आप सभी लोग जानते हैं कि लड़की भी गिरफ्तार हुई है, उन पर भी FIR हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़के बढ़ चढ़ कर चोरी करते हैं, लड़की भी चोटिन होती है, चोरी करती है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं कि EWS जो है ये आपको 75 से 77 के बीच में, ये आपको लड़की के लिए सेफ माना जाएगा। और जनरल में आप देखिएगा 82 से 84, और बेसिस सी बात है जनरल का हमेशा ऊपर जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले लड़के भी इसी में फाइट करते हैं, और भी कैटेगरी के जो लड़के हो जाते हैं, ये जनरल में इसकी अनरिजर्व इसे समझिएगा, अनारक्षित जिसे हम बोलते हैं उसके, क्योंकि लड़कियों की सीट आप देखिएगा 20 सीट रिजर्व किया गया है, 20 सीट में आपको फाइट करना है, 20 के 5 100, यानी 100 रिजल्ट में ये आपको कट ऑफ मैंने तैयार किया है, ठीक। काफ़ी अभ्यर्थी से ये पूछने के बाद मैंने तैयार किया है। अब बात करते हैं मेल के लिए। सो मेल के लिए हो सकता है कि इससे भी मैं कट ऑफ अधिक बना सकता था, क्योंकि जैसे लोग स्कोर बना रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि CSBC इस बार कुछ ना कुछ जरूर खेला करेगा, और वैसे अभ्यर्थी को जरूर आगे बढ़ाएगा जो पढ़ लिख कर मेहनत से अपना एग्जाम देते हैं। सो जनरल का 90 से 92, EWS का 88 से 90, BC का 90 प्लस जाएगा, OBC सी बात है, BC में सबसे अधिक स्टूडेंट थे, 90 प्लस जाना ही है, मतलब जनरल से कम ही रहेगा, मिसकी अनरिजर्व से कम रहेगा, लेकिन 90 प्लस जाएगा। EBC का 88 से 90, SC कैटेगरी का 82 से 84, ST कैटेगरी का 77। फ्रीडम फाइटर वाले अभ्यर्थी जो भी होंगे कम से कम उनका तो 80 जाएगा ही, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। और जो आपको अलग अलग जैसे होमगार्ड वाले अभ्यर्थी भी अगर इसमें होंगे, जो कि लिमिटेड मात्रा में है, बहुत ना के बराबर, तो होमगार्ड वाले अभ्यर्थी याद रखिएगा कि आपका भी इस बार कट ऑफ चढ़ने वाला है, 60 तो आपको भी कट ऑफ जाना ही पड़ेगा, 60 तो आना ही होगा, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब एक आता है BC कैटेगरी में, एक आपको लड़की के लिए सीट जो 3% रिजर्व होता है, तो एक सीट है, तो
एक सीट के लिए आप देख सकते हैं कि लड़के के लिए एक सीट के लिए क्या जाएगा, एक नंबर कम जाएगा और क्या जाएगा, क्योंकि 5 रिजल्ट होने वाला है, तो यहाँ से एक आपको नंबर कम कर लीजिएगा फीमेल में जो भी कम करना है। मैं देखिए कोई कट ऑफ इस पर बताने वाला नहीं था। आप सभी को पता है कि 76 सीट है, 5 गुना रिजल्ट देना है, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट है, बहुत से इसमें चोरी का भी आपको दिखाने को आया है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। और आप लोग गुस्सा होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग बहुत से गुस्सा होंगे, पर हम पर गुस्सा होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप चोरों पर गुस्सा होइए। CSBC से आग्रह कीजिए कि ऐसा एग्ज़ाम होता है तो कम से कम कुछ रूल अप्लाई करें। डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट हो सकता है, सेंटर वाइज रिजल्ट हो सकता है। अगर जहाँ धांधली देखने को मिलता है उसका रिजल्ट निरस्त कीजिए, या वहाँ पर वैसा आप कुछ रूल लागू कीजिए कि वहाँ से आपको पता चल जाए कि किसने धांधली किया है या किसका रिजल्ट आपको 100 में 100 आ रहा है। अब तो ये तो जानते ही कि ह्यूमन नेचर होता है, एक ना एक क्वेश्चन गलती होगा जिसका 100 में 100 आ रहा है, 98 आ रहा है, 97 आ रहा है, साफ इंगित कर रहा है कि वो चोरी से किए हैं। तो आप लोग भी अपना विचार जरूर रखिएगा CSBC के पास जब भी आपको लगाइएगा। यह था सेफ स्कोर। और मेरे CSBC से बस एक ही आग्रह है कि जिनका 95+ आ रहा है स्कोर, उनका रिजल्ट निरस्त कर दिया जाए, यानी कि उनका रिजल्ट ही नहीं दिया जाए। देखिए मे भी हो सकता है ये। अब हम बात करते हैं कि नई भर्ती वाले अभ्यर्थी जो भी नई भर्ती की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर भर्ती आने वाला है। लगभग 12,000 बिहार पुलिस कांस्टेबल है, 5 गुना रिजल्ट यानी कि 60,000। एक्साइज कांस्टेबल का 900 से ऊपर भर्ती आने वाला है, 9×5=45, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें भी 4,500 का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो अगर इसमें स्थान बनाना चाहते हैं, जो पेड ग्रुप स्टार्ट किया गया है टेलीग्राम पर, लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको पता है कि आपको जो 1 महीने में मैंने जो तैयारी कराया है उससे आप देखिएगा कि लगभग 70 से 75 क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, इनडायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 70 से 75 लड़के भेज रहे स्क्रीनशॉट कर मुझे काफ़ी। तो आप भी वैसा कर सकते हैं। अगर आप जहाँ चोरी नहीं होता है, आप 70 से 75 स्कोर कर रहे हैं, तो रिजल्ट आना तय है जहाँ पर आपको बड़े संख्या में भर्ती हो। तो आप ज्वाइन कैसे कीजिएगा, चलिए मैं बता देता हूँ। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती और बिहार एक्साइज कांस्टेबल नई भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं पूरी मेहनत से, तो आप ये पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो तो मैं बताऊंगा ही। इस ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, कैसे आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी, ये भी मैं बताऊंगा। आप जो मैंने मटेरियल उपलब्ध कराया, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड समय था, इसीलिए मैंने लिमिटेड मटेरियल उपलब्ध कराया। और मैंने ये बोला था कि जो लोग भी एक्साइज कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं, ये दोनों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये जब तक ग्रुप चलेगा और तब तक आपको मटेरियल मिलेगा, तैयारी कराया जाता है, जब तक बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती की एग्जाम ना हो पाए। ठीक, यानी कि जो भर्ती आने वाला है उसके एग्जाम ना हो पाए उस समय तक। तो जो पहले से ज्वाइन किए हैं उनको कुछ ज्वाइन नहीं करना है, उनको वही 199 रुपये, मात्र 199 रुपये में आप देखिएगा कि लोग ग्रुप ज्वाइन किए हैं और अच्छा से अच्छा उनको मटेरियल मिलता है, PDF में क्यूज भी लगाते हैं। बहुत से लड़के इससे चूक गए थे, उनको नहीं पता था कि मटेरियल से इतना क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जब डायरेक्ट आप देखिएगा 75 से 80 क्वेश्चन मटेरियल से आपको दिखाई दे रहा है, आपको उसका प्रत्यक्ष में आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा कि बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं और डायरेक्ट वो आए हुए हैं, वो बहु वही क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको ये अंदाजा लग चुका होगा कि अब तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। तैयारी देखिए, मेन उद्देश्य है इसका कि आप बेहतरीन तैयारी कर पाए, अच्छे से ईमानदारी पूर्वक एग्जाम देकर अपना रिजल्ट दे पाए। ठीक, ये बेईमानों के लिए ग्रुप नहीं बनाया गया है, पहले ही मैं वार्निंग दे रहा हूँ। अब देखिए, ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको पास टेलीग्राम होना चाहिए। टेलीग्राम एप्स है जो कि अक्सर आप देखिएगा सभी स्टूडेंट रखते हैं व्हाट्सएप के जैसा, और वहीं आपको उसी में आपको ऐड किया जाता है और वहीं से आपको क्यूज भी आप करते हैं और वहीं से आपको PDF में मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाता है। इसमें क्या मिलेगा, तो सबसे पहले डेली होमवर्क मिलेंगे। आपके पास मात्र 4 से 5 दिन अब बचा हुआ है। ये 4 से 5 दिन में जितना जल्दी हो सके ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा फिर से, क्योंकि अब एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब नई भर्ती के लिए आपको एग्जाम के लिए यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो डेली होमवर्क होगा आपको और टेस्ट भी होता है, यानी कि हम डेली होमवर्क आपको देते हैं कि लुसेंट से क्या पढ़ना है, क्राउन से क्या पढ़ना है और भी बुक से आपको क्या पढ़ना है, और उसका आपको टेस्ट हम लोगों द्वारा ही बना कर दिया जाता है। आपको डेली एक टेस्ट भी मिलता है। ठीक, उसके साथ वो आप जो चैप्टर पढ़े होंगे उससे डेली क्यूज भी होता है, और यही इफेक्टिव होता है। ये जो क्यूज होता है ना, यही आपका डाउट खत्म करता है और इस क्यूज में आपका रैंक भी दिखाता है। अब देखिए, आपको इसके साथ साथ क्या मिलने वाला है, तो 35 फुल मॉक टेस्ट मैं कराऊंगा। जो अभी एक्साइज कांस्टेबल का मैं आपको टेस्ट दे चुका हूं, उसके बाद मैं 35 फुल मॉक टेस्ट दूंगा। काफी अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि सर अब तो 15 ही मॉक टेस्ट हम लोग उपलब्ध करा पाए थे। आपके पास समय कितना था ये भी तो देखना था ना मुझे, कि आपके पास 1 महीने से कम समय थे और उतने में मैं आपको डेली 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन अगर कराने शुरू कर दूं, जो कि मैं 200 क्वेश्चन तक आपको दे रहा था, तो आप दिक्कत खुद ही महसूस करने लगिएगा कि इतना क्वेश्चन कैसे मैं कर सकता हूं। तो मैं उतना ही क्वेश्चन देता हूं जितना आप लोग कर सकते हैं। ठीक, जितना आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आपको 35 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। एक आपको मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आप 2 घंटे में उसे लगा सकते हैं। ठीक, ये PDF में होगा, आप PDF में लगा सकते हैं। फिर आप देखिएगा 35 आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेगा, और ये नया टेस्ट मिलेगा, जो भी मिलेगा अपने ये नया मिलने वाला है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें आप देखिएगा कि 100 क्वेश्चन होगा एक सेट में, जो आपको सब्जेक्ट वाइज होगा। कौन कौन सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, मिसलिनियस, करंट अफेयर, यहाँ से 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद साइंस से देखिएगा, साइंस से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। और उसके बाद हिंदी, इंग्लिश से
सेक्शन से देखिएगा 3 आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। इस बार के जो साइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, आप देखिएगा कि कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं। मैंने जो आपको मात्र 150 क्वेश्चन कराया था, यूट्यूब पर भी वो कराया था, वहां से आप जाकर मिला लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, फिर यहाँ पर मैथ का भी आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेगा और यहाँ से देखिएगा कि 50 में महत्वपूर्ण आपको टेस्ट क्या देने वाला हूँ, टॉपिक वाइज टेस्ट देने वाला हूं, जिसमें एक टॉपिक में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और ये सब जल्दी ही शुरुआत हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और 1 लिनियर क्वेश्चन भी मिलेगा, एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हिंदी का नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा, जितना भी आप देखिएगा छोटा छोटा टॉपिक है उसका नोट्स मिल जाएगा। डेली होमवर्क के सेशन में ही मैं नोट्स जोड़ देता हूँ, जैसे इतिहास, भूगोल और शास्त्र, ये सभी आपको। सरप्राइज टेस्ट भी बीच बीच में मैं लेते रहता हूँ, सरप्राइज टेस्ट भी आपको हो सकता है। तो ये और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल नहीं भर्ती है और उसमें आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है। अब एग्जाम देकर आए होंगे तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के भी अब आपको कराए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी और ऑल ओवर भी आपको कराए जाएंगे। ठीक, और सभी आपको जो टेस्ट होगा ये सिलेबस पर आधारित होगा और आपको देखा जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर तक चल रहा है और इसका वैलिडिटी परीक्षा के दिन तक होगा। सो परीक्षा के दिन तक इसका वैलिडिटी होगा मात्र 199 रुपया में। आप देख सकते हैं कि एक दिन का 50 पैसा से भी कम पड़ेगा। यानी कि अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो मटेरियल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको लिमिटेड मटेरियल दिया जाता है लेकिन इफेक्टिव दिया जाता है कि आपका एग्जाम अच्छे से निकल पाए। काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर बताइए आज एग्जाम देने के बाद कि सर कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपके पास 4 से 5 दिन है और इस 5 दिन में आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और फिर से ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पर डेली बेसिस पर होमवर्क के साथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे। टेस्ट आपको डेली जो मिलता है उसमें 50 क्वेश्चन होता है और वो 50 क्वेश्चन आप अपना निकलवा भी सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसका कैसे यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। ठीक, फुल मॉक टेस्ट भी समय समय पर आपको मिलते रहेगा, तो अभी से तैयारी में लगिएगा तभी तैयारी कर पाइएगा, नहीं तो मात्र 1 महीने में सोचिएगा कि मैं 85-90 क्वेश्चन कर आऊँ, फिर नामुमकिन लगने लगता है। ठीक, क्योंकि आने वाला भी क्वेश्चन डाउट के कारण गलती हो जाता है, तो प्रैक्टिस भरपूर आपको होना चाहिए। तो ये कैसे ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा चलिए मैं बता दें। टेलीग्राम जो पेड ग्रुप है इसका फी मात्र 199 रुपया रखा गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि मटेरियल बनवाने में भी पैसा लगता है और आप ही लोग के कहने पर इतना फी रखा गया है 199 रुपया। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, ये 199 रुपया गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पर पे करना होगा। इस नंबर पर पे कीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो पे कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। जिस नंबर पर पे कीजिएगा उसी नंबर पर व्हाट्सएप है, आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा। साथ में आपको क्या लिखना होगा, तो आपको जो भर्ती जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल और एक्साइज कांस्टेबल आप लिख सकते हैं। साथ में आप अपना क्या लिखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये पेड जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे यानी कि कैसे हो पाएगा, तो फी जब पे करेंगे 199 रुपया, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वो स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। साथ में अपना नाम और अपना टेलीग्राम नंबर तथा टेलीग्राम पर जो नाम है वो भी भेज दीजिएगा। जैसे टेलीग्राम पर कोई तो नाम आप सेट किए होंगे ना, वो नाम भेज दीजिएगा। फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, देन आप स्क्रीनशॉट भेजते समय, व्हाट्सएप करते समय अपना नाम, ठीक, अपना टेलीग्राम नाम और अपना टेलीग्राम नंबर भेज दीजिएगा कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा।